गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वैसे भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको हेल्प मिलेगी इससे। और अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लग रही है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, तो भी आप कमेंट कर सकते हो। काइंडली सपोर्ट माई चैनल गाइज। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ना। क्वांटम नंबर के बारे में जानने से पहले हमें मैक्सवेल के सिद्धांत को पढ़ना पड़ेगा कि मैक्सवेल ने क्या कहा था। मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बताया था, जो कि उनमें जो पाई जाने वाली ऊर्जा होती है वो सतत होती है। सतत होती है मीन्स वो क्वांटाइज्ड नहीं रहती। ओके, जो कि मैक्सवेल के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी थी। तो इस कमी को दूर करने के लिए जो प्लांक का सिद्धांत है वो कहता है कि जो विकिरण है, रेडिएशन, उससे संबंधित जितनी भी ऊर्जा है, जो ऊर्जा आती है वो सतत ना होकर के असतत होती है, क्वांटाइज्ड रहती है, और यह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में प्रदर्शित होती है। और ऊर्जा के इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम फोटान कहते हैं। जो फोटान है और क्वांटा है वो एक ही होता है, बस बंडल्स जो होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, उसको क्वांटा कहते हैं। लेकिन हम प्रकाश के लिए पढ़ रहे हैं, प्रकाश के लिए उसको हम फोटान कहते हैं। द एनर्जी ऑफ वेव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। जो ऊर्जा होती है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। और अगर हम इसको इक्वल टू में रखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, E इक्वल टू एच न्यू, और एच है प्लांक कांस्टेंट। देखिए हम ऊर्जा को लिखेंगे कैसे। अगर वो पहले कक्षक के लिए होगा तो उसको हम एच न्यू लिखेंगे, दूसरे कक्षक के लिए होगा तो हम उसको 2h न्यू लिखेंगे, और तीसरे कक्षक के लिए होगा तो हम उसको 3h न्यू रखेंगे। तो ये जो है n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएगा, और ये इंटीग्रल नंबर में होता है। तो जो ऊर्जा है उसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल नंबर में लिख रहे हैं, और वो क्वांटाइज्ड होती है। और ये जो हम नंबर में लिख रहे हैं 1 2 3 4 h न्यू 2h न्यू 3h न्यू, इसी को हम इस टर्म को हम डिनोट करते हैं क्वांटम नंबर से। ओके, तो ये जो है वो आपका क्वांटम नंबर है, जिसमें हम ऊर्जा को क्वांटाइज्ड कर रहे हैं और इंटीग्रल नंबर में डिनोट कर रहे हैं। क्वांटम नंबर है क्या? तो क्वांटम नंबर स्पेसिफिक नंबर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हमें संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का कक्षक में विन्यास कैसा है, वो स्पिन कैसे करते हैं, उसमें किस प्रकार की मैग्नेटिक क्वालिटी है, और एनर्जी कितनी है, और फिर उसका चक्रण कैसा है, ऑर्बिटल्स में कैसी उसकी स्थिति बनी हुई है। ये सब जानकारी हमें क्वांटम नंबर से मिलती है। क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे मुख्य क्वांटम नंबर कहते हैं, और दूसरा है एजीमुथल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसे द्विगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। हम पहला देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। इसे बोर ने दिया था, बोर ने प्रदर्शित किया था इसे, और इसे हम n से डिनोट करते हैं। और ये हमें क्या करता है, ऑर्बिट की जानकारी देता है, ऑर्बिट की कक्ष की जानकारी देता है, और कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, एनर्जी, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है ऊर्जा का, -2π² m। यहाँ पे m की पावर में 4 होना चाहिए, 4 होगा वो, प्रिंट मिस्टेक है, और Z²/h²n²। तो ये ऊर्जा का फॉर्मूला है, और हम मुख्य क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं किसी भी कक्षक के लिए। अगर हम एनर्जी की वैल्यू किलो जूल में निकालेंगे तो वो होगा -1312 इंटू Z²/n²। ये होगी वैल्यू किलो जूल में। और अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तो ये होगा -13.6 इंटू Z²
अपॉन एन स्क्वायर, क्या होगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, किसमें, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखिए पहले कक्ष को हम डिनोट करते हैं n=1 से, दूसरे को 2 से, तीसरे को 3 से, ऐसे ये चलते रहता है। और वैसे ही अगर अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो k l m से डिनोट करते हैं। तो पहले कक्षक में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि n की वैल्यू होती है 1 पहले कक्षक के लिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 2n² होता है इलेक्ट्रॉन का संख्या, यही उसका फॉर्मूला है। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 2n² में 2 इंटू 1² होगा तो इक्वल टू 2 होगा। और दूसरे कक्षक के लिए इसकी वैल्यू 8 होगी, और तीसरे कक्षक के लिए इसकी वैल्यू 18 होगी, क्योंकि 2 इंटू 1², 2 इंटू 2², 2 इंटू 3² ऐसे चलते जाएगा ये, क्योंकि फॉर्मूला होता है आपका 2n²। तो आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं किसी ऑर्बिट में। अब हम दूसरे क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वांटम नंबर है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर इसे कहते हैं हिंदी में द्विगंसी क्वांटम संख्या। इसे सोमरफील्ड ने दिया था। सोमरफील्ड ने क्या दिया था, द्विगंसी क्वांटम नंबर। इसे हम एल से डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करते हैं। इससे हमें सब सेल की जानकारी मिलती है, उप कक्ष की सब सेल की जानकारी मिलती है। आपके सब सेल उप कक्ष है क्या, एस पी डी एफ। इसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी, एस के लिए होगा 0, पी के लिए होगा 1, डी के लिए होगा 2 और एफ के लिए होगा 3। और इससे हमें उप कक्ष के सब सेल की आकृति के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे एस का आकार जो होता गोलाकार, एस का आकार होता है गोलाकार, पी का आकार होता है डंबल आकार, और डी का आकार होता है द्विडंबल आकार, और एफ का जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स। देखिए जो उप कक्ष होता है उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होती है, तो एस कक्षक में 1 कक्षक होता है, पी में होता है 3 कक्षक, और जो डी होता है उसमें होता है 5 कक्षक, और जो एफ होता है उसमें होता है 7 कक्षक। अब जितने कक्षक होंगे उससे 2 गुना इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एस में अगर 1 कक्षक है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और उसी तरह पी में अगर 3 है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में 5 गुना 2 मतलब 10, और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पे कक्षक के लिए, ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया हुआ है कोणीय संवेग का, जो कि होता है L=L+1h/2π। ध्यान दीजिए जो h/2π है वो ब्रैकेट से बाहर है, ओके। और यहाँ पे L जो स्मॉल l है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट, ये चलते रहेगा ऐसी। यहाँ पे ब्रैकेट में समराइज किया गया है। अगर सिंबल ऑफ सबसेल उपकक्ष में देखिए, एस के लिए उसकी वैल्यू 1 होती है, पी के लिए एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए है 3। और इसमें टोटल कितने कक्ष होंगे, तो एस में होगा 1 कक्ष, पी में होगा 3 और डी में होगा 5 और एफ में होगा 7। और इसके लिए m की वैल्यू क्या होगी इसको हम आगे समझेंगे। जो m की वैल्यू है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में सिंबल मैं बता देती हूँ। एस कक्षा के लिए जो कि गोलाकार होता है एक ही है, उसके लिए बस 1 ही ऑर्बिटल है। और p कक्षा के 3 डिब्बों को हम क्या लिखते हैं, p x p y p z 3 ऑर्बिटल्स। और इसी तरह d के लिए क्या लिखते हैं, d x y d x z d स्क्वायर y z d x स्क्वायर माइनस y z और d z स्क्वायर। इसमें होता है 5 ऑर्बिटल्स, 5 कक्षक। और उसी तरह एफ के लिए क्या है, तो शेप्स ऑफ दीज ऑर्बिटल का आर कॉम्प्लिकेटेड, इसकी जो संरचना होती है वो जटिल होती है। अब तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको एम से डिनोट करते हैं। और इसको दिया किसने था, तो जीमेन ने दिया था, जीमेन तथा लिंडे ने दिया था, जीमेन और लिंडे ने दिया था, ओके। ये क्या बताता है, तो ये इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक क्वालिटी को बताता है कि वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। और जो
जो m की वैल्यू है वो l पे डिपेंड करती है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो द्विगंशी क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। देखिए एस कक्षक के लिए जो एक ही कक्षक होता है तो एक कक्षक होता है तो एम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। उसी तरह पी कक्षक के लिए 3 डिब्बे होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, एक +1 और एक -1। डी कक्षक के लिए क्या होगा, डी कक्षक के लिए होगा 0, +1, +2, -1, -2। उसी तरह एफ के लिए क्या होगा, 0, +1, +2, +3, -1, -2, -3। अब हम देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर है वो आपका चौथा क्वांटम नंबर है। इससे हमें इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में पता चलता है। इसको गोल्ड स्मिथ और वुलन बैक ने दिया था, UHLENBECK। गोल्ड स्मिथ और वुलन बैक ने दिया था। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो अगर घड़ी की दिशा में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, और अगर विपरीत दिशा में घूम रहा है तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। और कक्षक में इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, अगर वो क्लॉकवाइज है तो हम उसको ऐसा ऐसे प्रदर्शित करेंगे, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो हम उसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे। तो इससे हमें इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी मिलती है। अगर किसी भी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड रहता है, सिंगल रहता है, तो वो होता है पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकी, और अगर वो डबल रहेगा तो वो होगा डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकी। तो इस तरह से आपके 4 क्वांटम नंबर हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जी मेन इफेक्ट को बताना भूल गई थी, आप इसको भी इंक्लूड करिएगा, जी मेन इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए जी मेन इफेक्ट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम वहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो एलिमेंट का एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो मिलता है वो एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन ना हो करके कई सारे छोटे छोटे लाइनों में विभक्त हो जाता है। जब हम किसी भी एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उससे जो मिलने वाली स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, जैसे सिंगल मिलने वाली थी वो और भी छोटे छोटे लाइनों में विभक्त हो जाती है, 1 2 3 4 ऐसे। It has been observed that the number of influence external magnetic field certain lines in the atomic spectra of element is split further into a number of fine line में और split हो जाती है of spectral line in magnetic field called G-man effect। और ये इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही G-man effect कहते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर G-man effect शो करता है फ्रेंड्स। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, मुख्य क्वांटम नंबर में, ये जो एनर्जी का फॉर्मूला था यहाँ पे मैंने गलती से m की पावर में 4 बोल दिया था, पर वो e के पावर में 4 होता है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अफबाउ का प्रिंसिपल, हुंड का लॉ, ये सब देख लेंगे। ओके, थैंक यू।